हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 11th मैथ का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम प्रश्नावली 1.3 के कुछ एग्जाम्पल्स और समुच्चय के प्रकार में कुछ हमारे हेडिंग बच चुके थे, तो हम उसे आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 9 तक बता दिया था कि उदाहरण 9 हमारा कंप्लीट हो चुका था और हम आप लोगों को उचित समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है, अधिसमुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया था। और आज हम करेंगे अपना उदाहरण नंबर 10। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 10 में हमारा क्या दिया हुआ है। देखिए बोल रहा है, मान लीजिए ए यहाँ पे सेट दिया है ए ई आई ओ यू और बी दिया है ए बी सी डी। क्या ए बी एक उप समुच्चय है? तो आप लोग ध्यान से देखिए कि ए हमारा सेट दिया है, इसमें क्या है ए ई आई ओ यू, और जो बी दिया उसमें लिखा है ए बी सी डी। तो आप लोग देख रहे हैं ए यहाँ पे है, ए यहाँ भी है, ई इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है। तो आप लोग को एकदम सीधा सीधा पता चल रहा होगा कि ये एक दूसरे के उप समुच्चय नहीं है। ठीक, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे क्या है, ये जो हमारा ए है वो सबसेट नहीं है किसका? बी का। हम आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में बताए थे कि उप समुच्चय होता है तो हम उसे सबसेट ऐसे दिखाते हैं। अगर हमारा उप समुच्चय नहीं होता है तो हम इसे ऐसे लिख के काट देते हैं, ये हमारा उप समुच्चय है, ये हमारा उप समुच्चय नहीं है। तो ऐसा साइन हम लगाते हैं। पीछे वाले लेक्चर आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसमें सारी चीजें बता दी गई हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये हमारा उप समुच्चय ए बी एक दूसरे के उप समुच्चय है नहीं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख दें। बहुत ही इजी एग्जाम्पल था। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 पे सबसे पहले तो आप लोग स्टार लगा लीजिए। बहुत अच्छा खासा है और दिमाग लगाने वाला एग्जाम्पल है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और जो जो लिखा है एक एक चीज आप लोग करते जाइए। यानी लिखा है, मान लीजिए ए बी सी 3 समुच्चय है, तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि हमारा 3 ये समुच्चय दिया हुआ है। ठीक, हम अपने मन से कंसीडर करेंगे। और फिर बोल रहा है कि ए बिलोंग्स टू बी, यानी जो हमारा सेट ए होगा वो किस में बिलोंग करेगा? बी में बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले हम ए सेट ले लेते हैं। ये जो हमारा ए है इसमें क्या हम मान ले रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, 1 ही मान लेते हैं कि इसमें एक ही एलिमेंट हमारा 1 है। अब देखिए अब बोल क्या रहा है, ये जो बी है वो सबसेट क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, यानी ए बिलोंग्स टू बी। तो सबसे पहले ए हम कंसीडर कर लिए और हम क्या करेंगे, अब जो बी सेट लेंगे वो उसमें हमारा क्या करना चाहिए? ए बिलोंग करना चाहिए। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि बिलोंग्स टू क्या होता है और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेट पी लिख रहे हैं और इसमें लिख दे रहा है 1 2 3। तो हम पूछेंगे क्या 1 इस पी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? ऐसे निशान लगाते हैं। अगर नहीं कर रहा तो मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट दिए 1 2 3, हम पूछ दे 4 पी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आप ऐसे काट देते कि यानी कि ये जो 4 है, ये हमारा एलिमेंट जो 4 यहाँ लिख रहा है वो हमारा पी में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम इसको कह देंगे कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू है। और यहाँ पे क्या है, 1 बिलोंग्स टू पी, यानी जो हमारा 1 है वो इस पी में बिलोंग कर रहा है, यानी जो पी हमारा सेट है उसमें 1 है तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू पी। ऐसा होता था। तो अब यहाँ पे बोले जो ए है, यानी जो ये वाला सेट हमारा पूरा ए है वो किस में बिलोंग करना चाहिए? बी में। हम यहाँ लिखेंगे ये जो हमारा बी सेट होगा वो क्या हो जाएगा, ये पूरा ए यहाँ पे हम बिलोंग करवा देंगे। ठीक, ये नहीं बोल रहा है कि ए का कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ये बोल रहा है कि पूरा सेट ए ही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ये जो पूरा सेट है ए वही इसमें बिलोंग कर रहा है और दूसरा कोई एलिमेंट मान लीजिए हम 2 ले रहे हैं, इसमें 1 दिया है तो यहाँ पे 1, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ ए ना लिखकर यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 ऐसे लिख देंगे, यानी जो पूरा सेट ए है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो देखिए ये हमारा बी हो गया, जैसा जैसा बोला था, यानी कि ए बिलोंग कर रहा है किसमें? बी में। हमने ए को इसमें बिलोंग करवा दिया। अब आगे बोल रहा है ये जो बी है वो सबसेट होना चाहिए सी का, यानी जो हमारा ये बी है हम जो सेट लेंगे सी वो क्या करेगा? बी उसका क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए, यानी कि जो हमारा सी हम सेट लेंगे उसमें बी के पूरे एलिमेंट क्या करने चाहिए? एग्जिस्ट करने चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम?
ये बी के सारे एलिमेंट इसमें होने ही होने चाहिए, ये तो कंफर्म है, क्योंकि हमें बोल रहे हैं ये जो बी है सबसेट किसका होना चाहिए, सी का। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 तो ऑलरेडी रहेगा ही, उसके बाद ये 2 ये भी रहेगा। अदर हम एलिमेंट क्या ले रहे हैं, 3 मान लीजिए ले रहे हैं, तो क्या हो गया हमारा, ये बी किसका सबसेट हो गया, सी का। वहां तक हम कर दिए। अब बोल रहा है तो क्या वह सत्य है कि ए सबसेट बी ए सबसेट सी होगा, यानी जो ए है वो क्या सी का सबसेट होगा। अब एक बात आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेट है ये पूरा का पूरा सेट है, और ऐसे अगर हम लोग करते, मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे ब्रैकेट ना लगा के उसको सिंगल लिखते 1 और 2, तो ये हमारा एक एलिमेंट होगा और ये क्या है, हमारा पूरा सेट आ रहा है। तो ऐसा आप लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है, 1 एलिमेंट है और यहाँ पे क्या है, 1 एक पूरा सेट बन चुका है। तो क्या हमारा ए सबसेट सी होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पूरा सेट है और यहाँ पे क्या है, हमारा एलिमेंट है। अगर एलिमेंट होता तब हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा सेट उतर के यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा एकदम कंफर्म है कि ए सबसेट सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 एलिमेंट है और यहाँ पे क्या बन चुका, हमारा सेट बन चुका है। इस 1 एलिमेंट में और इस 1 सेट में बहुत अंतर होता है, ठीक ना। आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें और इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट लिखा गया और यहाँ पे ये पूरा सेट लिखा गया है, ठीक ना। तो देखिए, अब बोल रहा है कि यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। तो सिंपल सा ऐसे ही आप लोग एक उदाहरण दे दीजिए, हम यहीं पे आप लोगों को उदाहरण देके समझा दे रहे हैं। उदाहरण में आप लोग ऐसे लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर ना समझ पाए तो ऐसे ही लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ए में हम क्या ले लेंगे, 1 ले रहे हैं और 2 ले रहे हैं, ऐसा कर दे रहे हैं। और हमारा जो बी होगा वो क्या करना है, ये पूरा सेट बी में रहना चाहिए, तो एक ब्रैकेट लगाएंगे और ये पूरा यहाँ पे ये लिख दें या फिर ए ही लिख दें। तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, ए लिख दे रहे हैं। अब ए को आप लोग ब्रैकेट में ना लिख के ऐसे ही लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, ए, फिर कॉमा लगा के क्या लिख देंगे, मान लीजिए हम 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, इसको ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं। अब क्या ले रहे हैं, हम सी ले लेंगे। तो सी क्या बोल रहा है कि बी सबसेट सी होना चाहिए, तो सी में ये सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। तो सी में हम क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, 3 4 5 6 7 ऐसे करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल, और ये भी क्या है, हमारा एक एग्जाम्पल ही है। तो आई होप कि आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 11 एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए ध्यान से, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छा है। यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए हमारा क्या है, सॉरी ए हमारा सबसेट नहीं है सी का, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या दिया वो देखते हैं। हम आप लोगों को उप समुच्चय बता दिए थे, उचित उप समुच्चय बता दिए थे, एकल समुच्चय बता दिए थे, अधिसमुच्चय बता दिए थे, ये सारी चीजें एकदम हो चुकी थी। अब बचा क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का उप समुच्चय। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं आप लोग, रियल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नेचुरल नंबर। एन कैपिटल एन से किसको दिखाते हैं, नेचुरल नंबर को। डब्ल्यू से किसको दिखाते हैं, होल नंबर। जेड से हमारा इंटीजर हो गया। क्यू से हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए, अब हमारा रेशनल नंबर जो होता है, सॉरी रियल नंबर जो हमारा होता है वो क्या होता है, इसमें हमारे सारे नंबर आ जाएंगे, यानी कि इसमें ये जो रियल नंबर है इसमें क्या करेंगे, ये सारे नंबर हमारे बिलोंग करेंगे। मान लीजिए एन से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, ये सब रियल नंबर में ही हमारा आ जाता है। तो आप लोग इतना आप समझ पा रहे होंगे कि जब ये सारी चीजें किसमें आ जा रही है, रियल नंबर में ही आ जा रही हैं, तो ये सब किसका उपसमुच्चय होगा, वास्तविक संख्या का ही होगा। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये क्या हो गया हमारा नेचुरल नंबर, ये किसका समुच्चय होगा, ये भी रियल नंबर का होगा। होल नंबर ये किसका समुच्चय होगा, ये भी रियल नंबर का। जेड हो गया, ये भी किसका समुच्चय होगा, रियल नंबर का ही। क्यू हो गया, ये भी क्या समुच्चय होगा, रियल नंबर का ही, ठीक। अब देखिए ये जो हमारा, मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं,
ऐसे कोई सेट मान ले रहे हैं और इसमें क्या बोल दे रहे हैं 1 2 15 16 या फिर कुछ भी मान लेते हैं, ऐसे ऐसे दिया हुआ है हमारा एक सेट। और नंबर लाइन पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो नंबर लाइन है इस पे तो हम सारे नंबर दिखा सकते हैं ना। यहाँ पे 0 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, ये हमारा, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा दिखाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अंडर रूट भी आता है तो वो भी हम दिखाते हैं। इसमें अगर हम डेसिमल वाला करना चाहते हैं 3.5, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 0.5, ऐसा दिखाते हैं ना। तो नंबर लाइन पे सब हो जाता है। ऐसे ही रियल नंबर में हमारे क्या करते हैं, सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये जो जितने भी हैं वो किसके उपसमुच्चय है, रियल नंबर के हैं। ठीक, रियल नंबर इन सबका उपसमुच्चय है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। बस वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का उपसमुच्चय यही होता है। एकदम बहुत आसान टॉपिक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अब देखिए, इस समुच्चय के प्रकार में एक हमारा आता है घात समुच्चय। अब आप लोग घात मतलब समझ रहे होंगे, इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। यानी कि किसी ऐसे हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा, ये घात होता है। ठीक, तो ऐसा ही एक हमारा सेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घात समुच्चय बोलते हैं। तो चलिए देखिए, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय। ठीक, किसी भी समुच्चय का हम सबसे पहले उप समुच्चय निकालेंगे और उसका भी एक हम समुच्चय बना देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। तो हम एग्जाम्पल से आप लोगों को बता रहे हैं, बगैर एग्जाम्पल के समझ नहीं आने वाला है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक मान लीजिए हम ए सेट ले रहे हैं। ठीक, ए सेट ले रहे हैं और इसमें क्या लिख दे रहे हैं 1 2, यहाँ पे 3 लिख के ब्रैकेट बंद करनी है। इसका हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले उपसमुच्चय बनाएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम खाली लेते हैं, यानी हमें क्या लेना रहता है, इनमें से हमें कोई चुन चुन के सेट बनाने होते हैं। तो एक ऐसा भी कंडीशन आया था तो हमें कुछ भी नहीं इसमें लेना था, तो हम खाली छोड़ दिए थे। ये हमारा कौन सा हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। उसके बाद क्या, 1 को ले लेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, फिर किसको ले लेंगे, 2 को, फिर 3 को, फिर क्या किए थे हम, यहाँ 1 2 3 तो सिंगल सिंगल हो गया। अब कोई आया बोल रहा हम 2 लेंगे, तो यहाँ से कितने ले रहे थे, 1 और 2 ले रहे थे। मान लीजिए वो कोई आया, उसको 1 और 2 पसंद आया, वो ले लिया। फिर कोई आया बोल रहा है हमें 2 और 3 चाहिए, तो ये भी ले लिया। और कोई आया तो बोल रहा है हमें 1 और 3 चाहिए, वो भी ले लिया। और कोई और आ रहा है, वो बोल रहा है हमें तीनों चाहिए, यानी 1 2 3 तीनों ले लिया। अब बोल क्या रहा है, डेफिनेशन आप लोग ध्यान से देखिए कि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, यानी ये जो जितना हमारा दिया है हमें इसका भी समुच्चय बनाना है। तो सिंपल सा सीधा सीधा ये काम करिएगा, इसका भी क्या बना दीजिएगा, एक सेट बना दीजिए। यानी कि इतना आप लोगों को एक सेट दिया रहेगा, उसका आप लोग उप समुच्चय आराम से निकालिएगा और उसका क्या कर दीजिएगा, ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, उसका भी समुच्चय हो जाएगा। तो देख रहे होंगे आप लोग, इसका हम उप समुच्चय बना के और क्या किए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। ये हमारा क्या हो गया, घात समुच्चय हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा घात समुच्चय हो गया। यहाँ पे घात समुच्चय, घात समुच्चय हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है। पावर सेट मतलब किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारा P से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे लिखा है P ऑफ A, इसको क्या बोलते हैं हम, P ऑफ A, यानी जो A है, ये A क्या है, हमारा घात समुच्चय है। देखिए यहाँ पे हम सेट क्या लिए थे, A लिए थे, और इसका हम निकाले क्या है, यहाँ पे पावर सेट निकाले। इसको किससे लिखेंगे, P ऑफ A, यानी ये जो हमारा A है इसका हम क्या निकाले, पावर सेट निकाले, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, P से। यानी क्या है, ये पावर सेट ऑफ A, यानी P से हम क्या दिखा रहे हैं, पावर। अगर आप लोगों को ऐसे दिया रहेगा एक सेट, मान लीजिए A दिया है, तो इसको हम लोग पावर सेट निकालना रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे P ऑफ A। और देखिए मान लीजिए यहीं पे B दिया हो, तो आप लोग लिखेंगे P ऑफ B, लिखेंगे P ऑफ C, लिखेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे कि हम इसका भी नाम क्या दे देंगे, P से दे देंगे। तो मत दीजिएगा ऐसा, जनरली दिया नहीं रहता है, आप लोगों के दिमाग में आ ही रहा होगा P से दे दें।
तो सेम सेम हो जाएगा, तब भी कोई खास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसे लिखा रहेगा तो आप लोग लिखिएगा P ऑफ A, P ऑफ B। समझ में आ गया आप लोगों को पावर सेट क्या होता है? पावर सेट भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, बस हमारा उप समुच्चय हमें निकालने आ रहा है, उसी का क्या करेंगे, फिर से समुच्चय बना देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। लास्ट हेडिंग इस एक्सरसाइज का बचा हुआ है इंट्रोडक्शन में, ये क्या है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय को कैपिटल यू से दिखाते हैं, ध्यान से देखिए हमारा क्या है, कैपिटल यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं। सार्वत्रिक शब्द से ही समझ में आ रहा है जिसमें सब कुछ हो। फॉर एग्जाम्पल से हम आप लोगों को बता रहे हैं सार्वत्रिक समुच्चय कैसे आप लोग जानेंगे कि वो सार्वत्रिक समुच्चय। मान लीजिए ए हमारा एक सेट है, इसमें हम क्या ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते करते मान लीजिए यहां तक हम ले लिए, 9 तक ले लिए हैं। इसको हम क्या किए, ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब हम एक सेट ले रहे हैं, मान लीजिए बी, इसमें क्या है 2 3 4, इसको भी ब्रैकेट बंद कर दिए। अब एक सेट सी ले रहे हैं, इसमें कितना है 5 और 6। अब एक सेट ले रहे हैं डी, इसमें कितना ले रहे हैं 7 8 4 मान लीजिए ले रहे हैं। ठीक, आप लोग देख रहे होंगे कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट हम इसको बता रहे हैं अभी, ठीक ना। यहाँ पे हम इसको मान लेंगे यूनिवर्सल सेट है ये। और देखिए जितने सेट दिए हुए हैं इसमें जो जो भी एलिमेंट है वो किसमें से निकल के आया है, यूनिवर्सल सेट से निकल के आया। 2 3 4 आप लोग देख रहे हैं यूनिवर्सल सेट जो दिया है 2 3 4, उसी में क्या है सी 5 और 6, इसी में क्या है डी 7 8 और 4, यानी 7 8 इधर है 4 इधर है, तो वो भी उसी में है। यानी कि ये जितने सेट हैं वो किससे निकल के आए, यूनिवर्सल सेट से। यानी यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सारे एलिमेंट हो, वो सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है और इसी में से निकल निकल के हमारे छोटे छोटे सेट बनते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से दिखाया जाता है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। आगे वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, 1.3 के सारे क्वेश्चन करेंगे, और इसमें एक हेडिंग और बचा हुआ है, अंतराल, इंटरवल। इंटरवल बहुत अच्छा खासा टॉपिक है, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक काम करेंगे हम, सबसे पहले जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उसमें के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को सेपरेट अलग से इंटरवल वाला इंट्रोडक्शन देंगे, उसका इंटरवल क्या होता है और उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो उसके जो दो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है वो बचेंगे, तो हम वो पढ़ाने के बाद तुरंत बता देंगे। तो आगे वाले लेक्चर में 1.3 के हम सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।